कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी संवैधानिक मान्यता सेशन 6 में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए बनाया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक मान्यता सीधा मंत्रालय संपर्क एक व्यवस्थित जीवन लाता है, जिसके जैसे रेगुलराइज इनकम हो जाता है। जो काम कर रहे हैं उसमें रेगुलर इनकम आ जाता है। आज के युग में रेगुलर इनकम बनना मुश्किल है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में संवैधानिक मान्यता आए काम पर अपने कामों में सरकारी नौकरी ले आता है और हमारे जीवन को खुशहाल बना देता है। इसके लिए हमें फिस्कल क्रेडिट टेबल के ज़रिए आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे पहले जो इलिटरेट है उनको 165 रुपये का क्रेडिट मिलता है, जिस पर उनको महीना में 56 आवर का काम करना है, जिस पर 2500 रुपया मंथली व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय की तरफ से बनने लगता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब शिक्षक है, मतलब साक्षर है, साक्षर मतलब अक्षर के ज्ञाता है, उनका है 180 रुपये का क्रेडिट और तनख्वाह हो गया 2750 रुपये। मतलब लिटरेट जो जिनका मतलब ABCD अ छतरी क्यों आता है। उसके बाद है 5th पास पर है 250 रुपये का क्रेडिट और तनख्वाह हो गया 3750 रुपये। उसके बाद है 8th पास पर है 300 रुपया, तनख्वाह हो गया 4500 रुपया। 10th पास है 375 रुपया क्रेडिट, तनख्वाह हो गया 5500 रुपया। 12th पास है 430 रुपया क्रेडिट, तनख्वाह हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन हो गया 500 रुपया और तनख्वाह हो गया 7500 रुपया। उसके बाद है MA 560 रुपया, तनख्वाह हो गया 8500 रुपया। डिलेट 620 रुपया, तनख्वाह हो गया 9500 रुपया। MPhil 680 रुपया, तनख्वाह हो गया 10,500 रुपया और PhD 750 रुपया, तनख्वाह हो गया 11,500 रुपया। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट को इसमें महत्व दिया गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया गया है, वहाँ पर एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपका जो क्रेडिट है अटैच रहता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट PhD करने के बाद आपका लेवल जो है स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। तो या तो आप BA का या MA का या PhD का या MPhil का जो भी करेंगे, 10 MA डिग्री करने पर आपको 50,000 रुपया इन कैश आने लगता है। 15 MA डिग्री पर 75,000 रुपया इन कैश, 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया इन कैश, 25 MA डिग्री पर 1,25,000 रुपया इन कैश और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 इन कैश। ध्यान रहे यह सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही ये भी है सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। संवैधानिक मान्यता आय का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क के जरिए अब भारतवर्ष में कोई भी अनऑर्गेनाइज नहीं रहा। इसी को आर्थिक आज़ादी कहते हैं। रेगुलराइज इनकम, पहले का जो संसद भवन था उसमें इस बात का गारंटी नहीं था कि आपको जो है सो पैसा मिला, मगर अब इस बात की गारंटी है कि 150 करोड़ नागरिक हो या 200 करोड़ नागरिक, सभी को उसके अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए 56 आवर के काम का पैसा मिलता रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का काम भी बहुत आवश्यक है और सरकार में आप जानते हैं कि जो मेजॉरिटी आती है वही सरकार बनाता है। बाकी आपका जो मेजॉरिटी में नहीं है उसके भी प्रतिनिधि वहाँ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे रखा गया है कि बाकी आपको प्राइवेट सेक्टर में अपने विचार दे रहे हैं तो कहीं कोई परिवर्तन ना आए और विश्व का जो व्यवस्था दिखाया जा रहा है अभी तक मॉडर्न व्यवस्था में, जहाँ पर भी समाजवाद को लेके आगे बढ़ा गया वहाँ आपको कैपिटलिज्म यानी कि पैसे के प्रति मोह जो है लोगों का दिखा है। लेकिन ये भी दिखा है कि आपको रियलिटी सब जगह दिखा है कि आपको पैसा आमदनी नहीं हो पाती है। तभी
हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री पर 50,000 रखा है, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चला या फिर अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए फिर समस्या आती है। इस समस्या का निदान करने के लिए ऐसा किया गया है। इन सब सारे खर्चे जो होते हैं, जिसका जो बजट बनाया गया है वो है 80,80,130 लाख करोड़ का बजट है। और ये बजट जो है आपको 85% इसमें क्रेडिट ही है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त हो जाना कि आपका इतना पैसा है, यही बहुत है। और इसके ज़रिए हर एक जगह सरकार का इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, और इस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ज़रिए आपका क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। और इसमें मिनिस्ट्री और फाइनेंशियल मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी आ जाता है, जो अपना व्यवस्था रखता है। उसका बिलिंग प्रोसेस भी है, और उसका जो पैसे का लेन देन है वह आपको डायरेक्टली मिनिस्ट्री के ज़रिए ही होता है। इस मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट कहते हैं। जैसे कोई मंत्रालय का व्यक्ति है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्री, बीमार पड़ा, उसको 7 लाख रुपए खर्चे हुए, तो जो खर्चे हुए वहाँ पर जहाँ पर उसका ऑफिस है हॉस्पिटल में, वहाँ पर उसको क्रेडिट दिया गया, उस क्रेडिट वाले को कैश दिया गया, और फिर इस प्रकार से इंतज़ाम किया गया। तो ये सब व्यवस्था जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए किया गया है। और इस चीज़ को बनाने में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है लगी हुई है। इसके लिए अमित कुमार झा की तरफ से पहल है। ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया है, जो आपको 651 रुपया का है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के द्वारा छापा गया है। ये किताब आपको इंग्लिश में उपलब्ध है, पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगी। हेड ऑफिस है शारदापुर महातीर्थ, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर हो SMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपको आशीर्वाद प्राप्त है अमितेश्वरवाद को 6 मंदिर दस्तावेज, शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामित अभिलाषा मंदिर दस्तावेज, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन दस्तावेज, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षकृत भवन भगवती दस्तावेज, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टेस्ट दस्तावेज। इस प्रकार से 6 दस्तावेज के जरिए आशीर्वाद प्राप्त है। और 6 माइनॉरिटीज़ के भी हैं, जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, उसके बाद आपका मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन। तो ये 6 राष्ट्रपति भवन माइनॉरिटीज़ के हो गए, टोटल 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। तो सारे दस्तावेज के ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स का यूनाइटेड 6 पार्ट लिखा गया है, जिसकी कीमत है 2551 रुपये, और इसको आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। दोनों प्राइस जो है फ्लेक्सिबल है, मीन्स आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। आप इसको ऑर्डर करें और इसको पढ़ें। इंग्लिश में ये लिखा हुआ किताब है और स्वरोजगारी को प्रमोट करता है। इसके अलावा इस चीज़ को ध्यान रखें कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक आय, ये इस बात को कोशिश करती है कि जिस प्रकार से आपको इलेक्शन कार्ड मिला है, ठीक इसी प्रकार से आपको संवैधानिक कार्य कार्ड मिल जाए, यानी कि आपको वर्किंग कार्ड मिल जाए। और जो अभी आप काम कर रहे हैं उसमें आप ऑफिस में आप जुड़ जाएं। ऑफिस में जुड़ने के बाद आपको 56 आवर का वर्क दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन या जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी। और फिर उसके बाद जो है आप उस काम के अभ्यस्त हो जाएंगे। अब आपको काम के लिए इतना तरसना नहीं पड़ेगा। दूसरा, भारतवर्ष के किसी भी कोने में, इवन विश्व के किसी भी कोने में जाना हो तो आपको मंत्रालय के ज़रिए आप अपने आप को ट्रांसफ़र करा सकते हैं।
सारा रोज़गार का दस्तावेज आपके साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। हम लोगों ने 56 वर्ग का ये रखा हुआ है क्योंकि जो आपका परिवर्तन हुआ है समाजवाद को लेकर, ये पूर्णतः समाजवाद नहीं है, इसमें रोजगारवाद भी है। आपको रोजगारी की समस्या है, चाहे आप माने चाहे ना माने, भले ही 24 साल लग गए हैं मुझे इस बात को कन्विंस करने में, मगर ये समस्या है। अपने आप को छिपा लेने से उस समस्या का निदान नहीं होता है। उस समस्या का निदान है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। तो भारतवासी सभी एकजुट हों और अमितेश्वरवाद का साथ दें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में जो भी आपके एमएलएज व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें, ताकि हम लोग जो हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे उसके बाद इस कानून को पारित करें, और इस कानून को पारित करने के बाद साक्ष्य को प्रमाण क्या बात को सिद्ध कर दें। जो हम कह रहे हैं वह संविधान में जुड़ गया। मतलब आपको अगर इलिटरेट है तो 2500 रुपया, आप अगर लिटरेट हैं तो 2750 रुपया, आप अगर 5th पास हैं तो 3500 रुपया, 8th पास हैं तो 4500 रुपया, 10th पास हैं तो 5500 रुपया, 12th पास हैं तो 6500 रुपया, ग्रेजुएशन है तो 7500 रुपया, एमफिल है तो 12,500, मतलब एमफिल है तो आपका हो गया 9,500 रुपया। उसके बाद डिलेट है तो 10,500 रुपया, और पीएचडी है तो 11,500 रुपया आपको मिलने लगेगा। इसके अलावा 10 एमए डिग्री पर 50,000 रुपया, 15 एमए डिग्री पर 75,000 रुपया, 20 एमए डिग्री पर 1 लाख रुपया, 25 एमए डिग्री 1,25,000, और 30 एमए डिग्री 1,50,000। ये बढ़ भी जाएगा क्योंकि अगर आस्था बनी रही तो ऑटोमेटिक है ये बढ़ जाएगा। संवैधानिक मान्यता को बनाने में सभी मंदिरों ने साथ दिया है अमितेश्वरवाद के रूप में, जिसमें है अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग शारदापुर, अमित ज्योतिर्लिंग शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, महाकाल ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, मल्लिकार्जुन दस्तावेज, ओंकार ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, रामेश्वरम ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, धुजमेश्वरम ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज, ट्रुथ ऑन लेटर्स ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। उसके बाद हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, अमित अभिलाषा मंदिर दस्तावेज, राम सीता मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज, बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज, लाइमनी दस्तावेज, वैष्णो विष्णु दस्तावेज, ब्रह्मा सरस्वती दस्तावेज, ISBN नंबर दस्तावेज, जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, अमितेश्वरी जगदम्बा शारदापुर दस्तावेज, अभिलाषा जगदम्बा शारदापुर दस्तावेज, चामुंडा दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो देवी मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, फैमिली मंदिर दस्तावेज, वर्षकृत मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ सेवियर्स मंदिर दस्तावेज, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, एम्यूजमेंट टाइम पर दस्तावेज। इस प्रकार से 6 रूप में, 6 राष्ट्रपति भवन रूप में दस्तावेज इसमें मौजूद है, और आप लोगों का जो कार्य बनेगा उसका भी दस्तावेज मौजूद है। सिर्फ आपको साथ देना है संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक आय का, और उसके बाद जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाएगा, आर्थिक आज़ादी आ जाएगी, और जो एक मतलब जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। भारतवर्ष की रोज़गार नहीं है, हर एक को रोज़गार हो गया, और साथ साथ आगे बढ़ना, 4 साल पर आगे बढ़ने का पैसा भी बढ़ गया 4 साल पर, और साथ साथ जो है ये भी बढ़ गया। इसमें फिस्कल मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा मिनिस्ट्री की तरफ से। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि 1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर बने
और जल्द ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।